Hello bachcho, let's read this question. The question says a solid cylinder and a solid sphere of same mass and radius are rolled without slipping on a rough inclined plane. The force of friction is. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, हमारे पास दो बॉडीज है, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, जो कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे रोल हो रही है। और ये रफ इंक्लाइन से मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क करेगा, फ्रिक्शन लगेगा दोनों बॉडीज पे। तो हमें बताना है इनका क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग तो हमें बताना है कौन सी बॉडी के केस में हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा लगेगा या फिर दोनों बॉडी के लिए सेम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है जो कि इंक्लाइन प्लेन के पे रोल करती है विदाउट स्लिपिंग, तो मान लेते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास थीटा है कुछ, तो फॉर नो स्लिपिंग ये जो हमारा पॉइंट पी है इस इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट में इस बॉडी का, तो उस पॉइंट पी का हमारे पास स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट पी है सिर्फ रोटेट होना चाहिए और स्लिप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो पॉइंट पी है उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी हमारा पॉइंट होगा वो स्लिप नहीं करेगा इसके रेस्पेक्ट में। तो जब हम पॉइंट पी का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो उसका हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं जो बॉडी है उसका कुछ लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास ए है, तो पॉइंट पी का हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, आ जाएगी उसकी वैल्यू तो हमें पता है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स उसके सर्कम्फ्रेंस पे सिर्फ रोटेशन मोशन करेंगे, सिर्फ रोटेट करेंगे। तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, आर, जहाँ पे आर हमारा रेडियस ऑफ बॉडी है, इनटू अल्फा। अल्फा क्या है उसका, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा आर अल्फा होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, तो इसको हम माइनस लगा सकते हैं यहाँ पे, प्लस एक्सेलरेशन सेंटर मास में पता है इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है बॉडी का पूरे वो ए है, तो सेंटर ऑफ मास की भी एक्सेलरेशन हमारे पास ए हो जाएगी। अब क्योंकि पॉइंट पी हमारा स्लिप नहीं करना चाहिए, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट पी है उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी को 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो फॉर प्योर रोलिंग कंडीशन क्या है हमारे पास, ए इक्वल टू आर अल्फा, ये हमारी प्योर रोलिंग की कंडीशन होगी इस केस में। तो इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं दोनों केसेस में, पहले हमारा सॉलिड सिलेंडर का केस है और दूसरा हमारा सॉलिड स्फीयर का। तो केस वन ले लेते हैं हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का, तो उसमें क्या पुट करेंगे, ए इक्वल टू आर अल्फा, तुम्हें पता है वो तो होगा ही। और उसके बाद जब हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम देख सकते हैं इसके जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक एम जी साइन थीटा लगेगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। और हमें पता है ए की वैल्यू क्या है, आर अल्फा है, तो ए को हम आर अल्फा पुट कर देंगे, यहां से हमारा क्या आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। अब हम क्या लिखेंगे बॉडी के लिए, टॉर्क। हमें पता है हमारा जो नॉर्मल है और एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, ये तीनों फोर्सेस इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं, तो इन तीनों फोर्सेस के कारण जो हमारा टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो टॉर्क आएगा सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू इंटू रेडियस। और टॉर्क हमें पता है आई अल्फा, जहाँ आई हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं,
तो यहाँ से हमारे जो अल्फा की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ आर अपॉन आई। तो इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू एम आर इंटू एफ आर बाई आई इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। हमें पता है जो हमारी आई की वैल्यू होती है फॉर सॉलिड सिलेंडर, उसकी वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो हमारे पास एम आर स्क्वायर तो पहले से था, एम आर स्क्वायर एफ। अब आई को क्या पुट कर देंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा एम जी साइन थीटा माइनस एफ। तो हमारा ये टू एफ हो जाएगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा एफ है उसकी वैल्यू है एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई थ्री। तो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू है किसके लिए, फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए। नाउ हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो हमें पता है बाकी ये तो सेम रहेंगे, बस आई की वैल्यू चेंज होगी। तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को यहाँ से लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर इंटू एफ अपॉन आई की वैल्यू फॉर सॉलिड स्फीयर हमें पता है क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 5/2 प्लस एफ, तो यहाँ से हमारा जो 7/2 एफ की वैल्यू क्या आएगी, एम जी साइन थीटा बाई थ्री। तो यहाँ से हमारी जो एफ की वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, 2/7 एम जी साइन थीटा। तो हमारे दोनों फ्रिक्शन की वैल्यूज में हमारा जो हमारा एम जी साइन थीटा वो तो कॉमन है। अब हमें पता है जो हमारी 1/3 की वैल्यू होती है वो होती है 0.33। तो 1/3 की वैल्यू होती है 0.33 और 2/7 की वैल्यू होगी 0.2 समथिंग। तो हम देख सकते हैं जो हमारा 0.33 है वो इससे बढ़ा हुआ 2.7 से। तो यानी 0.33 टाइम्स एम जी साइन थीटा है और दूसरा हमारा 0.2 समथिंग एम जी साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं जो हमारे सॉलिड सिलेंडर के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ज़्यादा है, वो मोर है। सॉलिड सिलेंडर के केस में हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू मोर है। इसका मतलब जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो सॉलिड सिलेंडर के लिए ज़्यादा लगेगा। लेट्स रीड द ऑप्शंस, सेम फॉर बोथ द बॉडीज, मोर फॉर सिलेंडर, more for sphere, double for sphere, than for cylinder. So we can clearly see our final answer will be option 2, that is more for cylinder. Hope you understood it well and best of luck.